जय श्री राम दोस्तों। तो यो अमित सिंह के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा छोटा मोटा ब्लॉग जो बन रहा है 10-12 मिनट का बन रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम सुहाना है, दिन मस्ताना है और हम आ रहे हैं देहरादून से नंदा नगर की तरफ। तो हमने जो देखा भाई साहब काफ़ी प्यारा प्यारा नज़ारा था और हमने सोचा चलो आपको भी दिखाया। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और धुंध लगी है पूरे पहाड़ों पे और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और जैसे कि आप देखो चारों तरफ नज़रें घुमा के मैं आपको दिखाता हूँ तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और बारिश भी हल्की हल्की लगी हुई है और धुंध की वजह से पहाड़ इतने सुंदर लग रहे हैं पहाड़ कि क्या बताऊं दोस्तों। तो ज़्यादातर आज मैंने जो व्यू लिया है, जो नेचर का व्यू लिया है और इतने सुंदर व्यूज़ है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना खूबसूरत लग रहा है। बारिश होने के बाद जब पहाड़ इतने जगमगाते हैं, चमचमाते हैं और हरियाली से इतने खूबसूरत लगते हैं कि जिसका वैसे कोई हिसाब ही नहीं है। इतने खूबसूरत लग रहे थे पहाड़ कि क्या बताऊं दोस्तों मैं आपको। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे और ख़ूबसूरत सी वादियाँ हैं हमारे उत्तराखंड की। तो मेरा अनुरोध उन लोगों से है जो लोग बाहर से आते हैं तो कृपया करके पहाड़ों में जब आएँ तो गाड़ी को ज़रा संभल के चलाएं, काफ़ी तेज़ी से गाड़ी ना चलाएं। और आजकल बरसात का मौसम है तो जहाँ पे हो सके स्टे करने की कोशिश करें, यात्रा कम से कम करें क्योंकि पहाड़ों में क्या है कि पत्थरें चट्टान टूटती रहती है और उससे काफ़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं श्रीनगर और श्रीनगर मार्केट में लगा था काफ़ी बड़ा जाम जहाँ पे हमको लग गए कम से कम 2 से ढाई घंटे। ठीक है, तो जहाँ पे इतना ज़्यादा जाम था तो वहाँ पे बैरियल पे पहुँचते पहुँचते हमको 2 से ढाई घंटे लग गए। और यहाँ पे एक तरफा इन्होंने ट्रैफिक को खोल दिया था कि जो देहरादून जाने वाले थे उनको जाने दिया जा रहा था और जो वापस पहाड़ की तरफ आना था, जिन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ जाना था तो उनके लिए रास्ता रोक रखा था। और ये सुविधा अच्छी की थी पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। और हम लोगों ने क्या किया, श्रीनगर से ले लिया एक शॉर्टकट, ऊपर जाता है थोड़ा आगे जंगलात बैरियल होते हुए हम फरासों से आगे निकले, वहाँ से ऊपर ही ऊपर होते हुए गए। तो भाई लोगों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ पास हो रही थी तो काफ़ी दलदला इलाका था और यहाँ पे काफ़ी मिट्टी वाला रास्ता है, कमज़ोर रास्ता है। तो हम इस रास्ते गए, हमको ये आपको 16 से 17 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, लेकिन ये रास्ता अच्छा था, थोड़ा सा दलदला था, मिट्टी वाला था। तो यहाँ पे से काफ़ी दलदला रास्ते से हम निकले तो जहाँ पे हमको कम से कम 1.5 से 2 घंटा हमें एक्स्ट्रा लगता है। सिर्फ 2 किलोमीटर जाने के लिए हमें 17 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ा। ठीक है, और ऊपर से भी कंटिन्यू गाड़ियाँ आ रही थी जो आपके वहाँ से आ रही थी बद्रीनाथ केदारनाथ से। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम पहुँच गए हैं नीचे खाकरा। और खाकरा में देखो जैसे कि आपने लगाया था काफ़ी बड़ा जाम और ऊपर से भी पत्थर गिरने की काफ़ी ज़्यादा हो रही थी संभावनाएं। और जैसे कि आप देख रहे हैं जितनी यहाँ हरियाली भरियाली दिखती है बरसात में उतना ही ज़्यादा होता है ये ख़तरनाक। तो आप संभल के सेफ ड्राइव। तो भाई लोग मैं ये बैठा हूँ और यहाँ पे बैठा है मेरा छोटा भाई कैलाश और पीछे बैठे हमारी सवारियाँ। ठीक है, और इनको दिखाता हूँ मैं आगे आपको आगे का हाल। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मौसम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था तो मैंने भी इसका एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बना दिया। और जब हम यहाँ पे आए तो भाई साहब यहीं पे मैं गाड़ी खड़ी करने वाला था और ऊपर से चट्टान टूट गई। तो वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने चट्टान टूटने से पहले ही गाड़ी उधर हटा दी थी। और जैसे हमने वहाँ आए तो उतने तो हम वहाँ से आगे निकले धीरे धीरे करके। तो भाई आज हमारी मुलाकात भी हो गई KDY से, जो हमारे चमोली से हैं, वो चलते हैं देहरादून और हम KDY के पीछे पीछे चल दिए। और रास्ते में हमको मिल गए हमारे अपने भाई बंधु, जिसमें थे हमारे दिल्ली वाले भाई यशपाल भाई। ठीक है, और सुनील हो गया, अब्बल हो गया। ठीक है, अब्बू जिनको बोलते हैं। तो हम यहाँ से निकल लिए हैं आगे धीरे धीरे होले होले। तो यहाँ पे भी था भाई साहब काफ़ी जाम। हम पहुँचे थे आपके कमेड़ा क्रॉस कर दिया हमने और यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा लंबा लंबा जाम लगा है और हम हो गए परेशान क्योंकि आज सुबह से हम जब से निकले हैं भाई इतना जाम हमने कभी नहीं झेला जितना कि आज हम झेल रहे हैं हर जगह पे। ठीक है,
और यहाँ पे भाई देख रहे हैं हमको घूर घूर के कि भाई जाम से परेशान हो रखे, तो हमारे पीछे भी आ रहे हैं जाम, और बसों का अलग है लगा हुआ जाम। तो यहाँ पे भाई जो है स्कूटी वाले चाह रहे थे, तो बाइक वालों को मैंने समझाया भैया लेफ़्ट साइड से मत करो ओवरटेक, राइट साइड से करो, क्योंकि लेफ़्ट साइड से पहाड़ों में नहीं होता है ओवरटेक। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लग रहा था नज़ारा, तो मैंने कहा चला थोड़ा सा लगा इनको भी ले लेता हूँ मैं ब्लॉग में, क्योंकि आज तो कुछ देखने को मिलेगा नहीं ज़्यादा, है ना। तो रास्तों में सिर्फ मिलेगा हमें तो जाम, और हम नीचे हो रहा हमें घाम। दो ये भाई अभी धोले होले आगे बढ़ रहा है, और हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और हम भी परेशान हो गए आज जाम से, हालत ख़राब, और खाना भी नहीं खाया आज हमने ढंग से। तो हम फाइनली पहुंच गए उसके बाद नंदप्रयाग, और हमने यहाँ पे छोटा मोटा अपनी गाड़ी का बना दिया एक मिनी ब्लॉग। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं रुक गया था नंदप्रयाग में, ठीक है। नंदप्रयाग यहाँ सुनसान हो रखा, इधर भी उधर भी, और ये जो है सार्वजनिक शौचालय था नगर निगम की तरफ से, और यहाँ पे एक भाई ट्रक वाला भी निकल दिया अब नंदानगर की तरफ। तुम्हारा भाई यो अमित सिंह भी अभी निकलेगा नंदानगर को, और यहाँ पे दिख रहा था हमें आम का पेड़। हमने कहा चलो यार आम तो तोड़ते, लेकिन कहाँ से तोड़ें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके भाई की गाड़ी का आज बम्पर पिछला जो है फट गया है, क्योंकि आज इतनी गंदी हो रखी थी रोड कि क्या बताएं भाई साहब। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसने आज बम्पर ही उखाड़ दिया, और आग चल दिया जेसीबी हमारे आगे से, और हम इंतज़ार करने लगे सवारी का। तो फाइनली हमारी सवारी आ गई, विनोद भाई और उनकी मिसेज भी आ गई है। अब नंदप्रयाग से मैं हूँ, विनोद भाई है, उनकी मिसेज है, और साथ साथ है एक बॉडी जिनको हम छोड़ेंगे तीनों को नंदप्रयाग। और कैलाश बुला हमारा यहीं पे उतर गया। तो भाई साहब ने यहाँ पे हेलो किया, यहाँ पे भाभी जी भी आ गई, और दोनों बैठ गए अब गाड़ी में, और निकल दिया हम नंदनगर। तो जैसे हम मंगरौली में पहुँचे भाई साहब, यहाँ पे मंगरौली में एक भाई ने फंसा दी अपनी सूमो। क्या हुआ कि भाई साइड दे रहा था किसी को, तो वो गलती से सूमो फंस गई वहाँ, और मेरे पीछे से आने लगे कार। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये नंदप्रयाग और घाट मोटर मार्ग का रास्ता है। यहाँ पे इन्होंने डबल कटिंग के नाम पे भाई साहब कटिंग तो कर दी, लेकिन इन्होंने काम ही नहीं किया उसके बाद। और ये 2 साल से कंटिन्यू ऐसे ही पड़ा है, और दिखाऊंगा मैं आपको पूरे नंदानगर तक का हाल कि क्या हाल कर रखे इन्होंने, ठीक है। और जैसे कि हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो उतने में हम आगे पहुँचे तेफना के पास, और यहाँ देखो भाई साहब आप खुद देखो कि कैसा हाल हो रखा है। पहाड़ों का इन्होंने डबल चौड़ीकरण के नाम पे भाई साहब आधा काम किया, और आधा काम करके छोड़ दिया। प्रशासन ने काम ही नहीं करवाया, डेडलाइन बोल के हम नंदानगर वालों को और नंदप्रयाग से लेके नंदानगर वालों को बेवकूफ़ बनाया कि डेडलाइन चल रहा है। और यहाँ पे बैठे हैं हमारे भाई विनोद भाई, आगे बैठ गए, ये उनकी वाइफ है, और बगल पे एक बॉडी है उन्हीं के गांव की, उन्हीं के रिलेटिव, और बैठे। और हम चल दिए यहाँ से आगे नंदानगर को। तो देखो भाई लोगों कैसे कितने बड़े बड़े चट्टान आ रखे हैं, ये देखो ना, आप खुद ही देखो कि हमारे नंदानगर की रोड पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई गांव में नई नई रोड कटी होगी, और हम तो पहली बार जा रहे होंगे। तो भाई साहब इसमें इतनी कमर दर्द हो जाती है हमारी नंदानगर जाने में कि समझ में नहीं आता, रोड में गड्ढे हैं, गड्ढों में रोड है भाई साहब। ये देखो ना, आप खुद देखो कि कितना मलबा आ रखा है, इतना ख़तरनाक मलबा आ रखा है यार। गाड़ी चलाए तो चलाए कहाँ। आगे से फिर ये भाई आ गया एक नेताजी हमारे, पता नहीं कौन है भाई, यहाँ आ रखा है नेता, जो देखने आए थे कि तेफना में या थिरपाग में पहुँचे। तो हम थिरपाग में देखने आए थे कि यार यहाँ पे कौन सा मकान तहस नहस हुआ। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि परसों रात जो तूफ़ान आया था उसमें 2-3 मकान तहस नहस हो गई, 2-3 गाड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, मर गई दब के मलबे के नीचे। और ये मलबा आया था भाई साहब, इसी मलबे ने उनकी वो देखो जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ नीचे पे है वो लोग खड़े हैं जहाँ, वो पूरी ज़मीन दबा दी गई है मलबे द्वारा। तो उसके बाद हम फाइनली दोस्तों हम थिरपाग में तो पहुँच ही गए हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ तो सब जगह मलबा ही मलबा आ रखा, जहाँ भी देखो आप नज़र घुमाओगे तो वहाँ पे आपको नंदप्रयाग घाट रोड पे मलबा ही मलबा दिखेगा। और आप को विश्वास नहीं होगा कि भाई साहब गाड़ियाँ इतनी बार ज़मीन में लग रही है ना कि भाई साहब समझ ही में नहीं आ रहा है हम खड्डों में चल रहे सड़कों में चल रहे हैं। कमर में इतना पीड़ा हो जा रहा है कि क्या बताएं भाई साहब, बड़ी गाड़ी में भी कमर दर्द हो रहा हमारा।
और हम पहुंच गए अब अपने मामा जी के मकान पे। तो ये मेरे मामा जी की दुकान है दोस्तों, जहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा सस्ता फर्नीचर पूरे उत्तराखंड के अंदर। तो अब वहाँ से हम आगे आ गए तो देखा हमने, फिर ये नंदप्याग घाट की रोड है हमारे थिरपाक से हम आगे निकल गए। तो ये देखो ना भाई जी क्या हाल हो गए, मला थिरपाक है। और मला थिरपाक में भी देखो यहाँ पे कितना मलबा आ रखा, गवर्नमेंट थोड़ा काम भी नहीं करा रही है यहाँ पे, हैं कि चलो यार इतना मलबा आता है कि एक छोटा सा पुल बनवा दे कि भाई लोगों को दिक्कत है ना हो, गांव वालों की सेफ्टी हो जाए। लेकिन क्या बोले यहाँ पे बॉडी को, मैंने कहा बॉडी तुमने किया बहुत अच्छा काम, बॉडी बोल रही थी धन्यवाद। और हम निकल दिए आगे और उसके बाद हमने कहा यार जरा हम जाते हैं लच्छी भाई की दुकान में, लच्छी बुला की, और मिलते हैं अपने मनोज भाई से और वहाँ पे करते हैं ज़रा बम्पर को रिपेयर, क्योंकि हमारा बम्पर क्या है जो पीछे से जो है फूट गया है, ठीक है। और हमने कहा यार चलो ज़रा दिखा देते हैं। अब पहुँच गए हम यहाँ पे, लच्छी मिला, हमने थोड़ा की लच्छी से बात, हमने उसको कहा यार ज़रा देख ले हमारी कार। तो बजरंगी कार श्रृंगार में आ गए हम। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा लच्छी बुला है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है कर रहा था काम, इसको हमने बुलाया पहले हमारी गाड़ी देख दे। तो हमारा लच्छी बुला ने पकड़ी अपनी मशीन और आगे गाड़ी देखना है। और गाड़ी दिखाने के बाद हम पहुँच गए भाई साहब कांडे पुल। तो कांडे पुल से पहले का ये ब्लॉग, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी हो रखा है ख़तरनाक। अब यहाँ पे तो स्विमिंग पूल जैसा बनने का भाई साहब, यहाँ पे तो ज़रा संभल के नहीं चलाना गाड़ी जो भी आएगा। तो पहाड़ों में आ रहे हो भाई साहब, आना आराम से चलना, जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी रोड पर बहुत ही डेंजर है, थोड़ा सा है। तो दोस्तों हमारे कैलाश भुल्लर ने भी कर दी थी एक शूटिंग, तो उसका भी हमने डाल दिया इसमें ब्लॉग में। तो दोस्तों आपको हमारा ब्लॉग आज का कैसा लगा, आप प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करके बताएं और अपने अपने विचार बताएं कि आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा आपको। तब तक के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।